वंदे मातरम को लेकर विपक्ष द्वारा विवाद पर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। वंदे मातरम को आत्मसात करते हुए अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वंदे मातरम आजादी और आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग यह कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो गद्दारों की श्रेणी में है। हिंदुस्तान में रहकर अगर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। मंत्री सारंग ने कहा, फिरका पस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना, यह अब देश में नहीं चलेगा। जो वंदे मातरम नहीं गाता वो गद्दार है। यह धर्म विशेष का मामला नहीं है। अब्दुल कलाम और अशफाक उल्लाह ने भी वंदे मातरम गाया। इस प्रकार की बातें करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। गद्दारों को यदि वंदे मातरम गाने में परहेज है तो वो पाकिस्तान की नागरिकता लें। देखिए, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। वंदे मातरम ये वो राष्ट्रीय सम्मान है जिसको गाते हुए, गुनगुनाते हुए, आत्मसात करते हुए हमारे करोड़ों करोड़ों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ये वंदे मातरम आजादी का प्रतीक है, आजादी की लड़ाई के संघर्ष का प्रतीक है। जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वो गद्दारों की श्रेणी में है। और यदि हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिरका परस्ती की बातें करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव लड़ना और जीतने की कोशिश करना, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। मैं फिर कहूंगा, जो वंदे मातरम नहीं गाता वो गद्दार है। यह धर्म विशेष का मामला नहीं है। अब्दुल कलाम साहब ने भी वंदे मातरम गाया, अशफाक उल्लाह जी ने भी वंदे मातरम गाया। और ये अब इस तरह की बातें करके यदि धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। और यदि गद्दारों को यदि वंदे मातरम गाने में परहेज है तो वो जाए और पाकिस्तान की नागरिकता ले ले। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा।